नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सीतामढ़ी तेज से मैं सत्यम ब्याहू। जैसे कि पूरे बिहार में पंचायती चुनाव को लेकर आगमन शुरू हो चुका हुआ है। इस संबंध में हमारे साथ जुड़े हुए मुखिया प्रत्याशी, आइए इनसे जानते हैं इनका परिचय और कौन से गांव से बिलोंग करते हैं वो भी जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है। मैं ग्राम पंचायत राज बिष्णुपुर का रहने वाला हूँ। क्षेत्र संख्या मेरा 10 है और मेरा बरफ छाप है। मुखिया ही पद क्यों चुने? और भी अन्य पद था, उनको न चुनते हुए मुखिया पद चुनने का उद्देश्य क्या है? हम जिस पेशे में अभी तक है उसमें स्वास्थ्य सेवा हम कर रहे हैं। सभी आदमी को चाहते हैं कि मुखिया पद पर आकर समाज सेवा करूं और जितने भी सरकारी योजनाएं हैं वो सब सीधे बिना कमीशन के हर घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं संकल्प लिया हूं कि इस पद पर आते ही बिना किसी कमीशन के पंचायत में सभी गांव में, मेरे पंचायत में 5 गांव हैं। एक नंबर वार्ड पड़ता है भानसर, दूसरा भंगहा और तीसरा हनुमान नगर, चौथा विजयनगर और 5वां बिष्णुपुर। जैसे कि बात करें पंचायत में इंदिरा आवास योजना का बात करें तो इसमें 20,000 30,000 का जो घोटाले का मामला आता है, क्या आपके पंचायत में क्या स्थिति था? अभी तक तो जितने भी लोग इस पद पर आए हैं जीतकर वो सब बेरोजगार थे। मैं सोचा कि बेरोजगार आदमी जब इस पद पर आते हैं तो उनको तो रोजगार मिल जाता है, लेकिन वह अपना पेट भरने में लग जाते हैं। अपने बेटा को जो है बाहर पढ़ाने के लिए काम करते हैं और अपना मकान बनाने का काम करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इस पद पर आकर पंचायत का जो है सेवा करे, बिना कमीशन के काम करे। और अभी तक इंदिरा आवास PM आवास योजना जो है, उस PM आवास योजना में 1,45,000 सम मिलता है यहाँ, लेकिन फिर भी आदमी को 1,45,000 नहीं मिल पाता है। 2 टेलर ईंटा का दाम 20 से 25,000 रुपया कमीशन में चला जाता है, तो उसका घर कैसे बनेगा? हम लोग चाहते हैं कि बिना कमीशन के उनके घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। जैसे कि बात करें शिक्षा नीति पे, पंचायत में बहुत ही दयनीय स्थिति रहती है। आपके पंचायत में क्या स्थिति है शिक्षा नीति को लेकर? हमारे पंचायत में शिक्षा का स्तर जो है पहले जितना अच्छा था, अभी पंचायती राज होने के बाद इस पर कोई आज तक ध्यान ही नहीं दिए हैं और न ही नाला का ध्यान दिए हैं। और पंचायत में शिक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है कि शिक्षा होना ज़रूरी है। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक जो है सो विकास नहीं होगा। जैसे कि अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है तो इस पे क्या कदम रहेगा आपका? यहाँ अगर हम इस पद पर आते हैं तो शिक्षा पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। दूसरी बात कि स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। हॉस्पिटल का निर्माण यहाँ करवाएंगे। यहाँ हॉस्पिटल तो बना हुआ था लेकिन डॉक्टर की कमी थी, डॉक्टर कभी यहाँ आए ही नहीं। और इस पर कोई भी आदमी आज तक कभी भी इसके लिए कभी जो है सो आगे बढ़ने का काम नहीं किया। न लोगों से मिलजुल कर बोले कि यहाँ हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है। हम लोग धारणा देते हैं कि सभी आदमी मिलजुल कर चलिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिहार में जो वहाँ डॉक्टर की जो बिशनपुर पंचायत में बिष्णुपुर में जो हॉस्पिटल बना हुआ है, आज तक डॉक्टर यहाँ एक बार भी नहीं आया, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल को ही तोड़वा दिया गया है। पंचायत की जनता अगर आपको चुनती है तो सब प्रथम कार्य आपका क्या रहेगा? मेरा प्रथम काम है बिष्णुपुर पंचायत में जब इस पद पर मैं आऊँगा तो बिष्णुपुर पंचायत में जितने भी काम है, रोड तो सब लोग बना देते हैं लेकिन सही गुणवत्तापूर्ण से रोड नहीं बनता है। जो भी एस्टीमेट होता है आज तक कभी उजागर नहीं हुआ कि रोड का जो निर्माण करने जा रहे हैं तो इसमें जो है इतना लागत है, कभी नहीं किए। और जहाँ काम होता है वहाँ पर अभी तक कभी बैठक नहीं हुई, और बैठक जब तक नहीं होगा तब तक जो है लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा कि क्या कार्य करने के लिए आए हैं। और अपने मनमानी करते हैं। जो चीज़ चाहिए यहाँ जितना में चाहिए कि हम गिट्टी इतना मात्रा में देना है, बालू सही देना है, इसके बाद सीमेंट का मात्रा सही देना है, वो आज तक नहीं दिए। अगर 4 इंच छत लोग ढालते हैं तो उसमें बिना देख रेख के, बिना मेंटेन के 75 से 80 साल छत का जो है सो चलता है। लेकिन रोड जो है 10 इंच ढलाया जाता है, लेकिन रोड में सही गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किया जाता है, सही मेटल नहीं दिया जाता है, तो वह 3 से 4 साल में पूरा टूट के ध्वस्त हो जाता है। इलेक्शन के टाइम में तो सभी प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वही जीतने के बाद अपने वादे पे कायम नहीं हो पाते। अभी तक तो देखा गया है कि जितने भी प्रत्याशी आज तक जीतकर यहाँ पर आए हैं,
लेकिन वो अभी सबके घरे घर जाकर सब चीज़ यही सुनाते हैं, लेकिन जीतने के बाद सब जनता को भूल जाते हैं। हमने सोचा है कि इस पद पर आने के बाद प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन, बुधवार हम छुट्टी रखते हैं, रविवार को भी छुट्टी रखेंगे, पूरे पंचायत में घूमेंगे, लोगों से रूबरू होंगे और प्रत्येक गांव में, जैसे विष्णुपुर पंचायत है, यहाँ जो है पूरे पंचायत 5 गांव के मिलाकर एक पंचायत है, लेकिन आम सभा के नियोजन कभी भी दूसरे गांव में नहीं हुआ। विष्णुपुर ही पंचायत में आम सभा होता है और लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ से पहले ही लोग यहाँ भरे रहते हैं और दूसरे की आवाज़ सुनने का काम नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब भी प्रत्येक महीना में, जैसे भंगहा गांव है तो भंगहा में हम लोग प्रत्येक महीना में बैठक बुलाने का काम करेंगे और सभी लोगों को बैठाकर उनके समस्या का सुनने का काम करेंगे और सुनकर उसका निदान करने का काम। और हर जगह जितने भी गांव हैं सब जगह बैठक करूंगा और वहां का समस्या सुनकर सभी लोगों के मदद से उस काम को पूरा किया जाएगा। सीतामढ़ी तेज चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायतवासी जनता वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? आपके चैनल, आप लोग के आने से बहुत ही हमको अच्छा लगा और सभी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके चैनल से मुझे बोलने का सौभाग्य मिला। और मैं अपने पंचायतवासियों को कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग को मौका मिला, आप लोग तो उनका काम जो है जो किए हुए हैं सबको काम देख लिए, एक बार हमको भी मौका दीजिए और काम करने का सौभाग्य हमको मिलेगा तो सबसे बेहतर 30 से 40 गुना हम अधिक काम करके दिखाएंगे। चूँकि हमको इससे पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ हम चाहते हैं कि जनता को मान सम्मान मिले। जनता को जो है मान सम्मान में कभी ठेस पहुंचाने का काम नहीं करूंगा और काम करके दिखाऊंगा। चूँकि इससे हमको पैसा कमाना नहीं है, चाहते हैं कि मुझे जो हम जिस पद पर है चाहते हैं कि उसमें तो मेरा सब दिन के लिए वो पद है। ये तो 5 साल का रहता है, 5 साल में जो भी लोग आए हैं जो अपना काम किए हैं वो बहुत बेहतर किए हैं, लेकिन मैं आऊँगा उससे जो है वो 30-40 गुना बेहतर करके दिखाऊंगा, तब मेरा नाम होगा, पंचायत का नाम होगा। विष्णुपुर पंचायत का चाहते हैं कि सीतामढ़ी जिला में 1 नंबर पर आवे और आदर्श पंचायत घोषित हो। अब डोर टू डोर घूम रहे हैं, जनता का रुझान क्या लग रहा है? जनता का रुझान तो बहुत ही अच्छा है। सभी लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, संसार का नियम है परिवर्तन। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे सीतामढ़ी तेज।